जरा सोचिए, आखिर क्या कारण रहा होगा कि करीब 600 फीट की ऊंचाई पर एक सुनसान पहाड़ी के ऊपर इस रहस्यमयी मंदिर का निर्माण किया गया। क्या सच में यह मंदिर 1000 साल पुराना है? ऐसे ही रहस्यों से भरे हुए इस मंदिर में रोज हजारों की संख्या में लोग दर्शन के लिए आते हैं और नवरात्रि में यह संख्या विकराल हो जाती है। आखिर क्या है इस मंदिर का रहस्य? YouTube पर मैहर के ऊपर अनेक वीडियो में सबसे अधिक महत्व पौराणिक कथाओं को दिया गया है। कुछ में इसे अज्ञातवास के दौरान पांडवों द्वारा स्थापित किया जाना बताया गया है और कुछ में कहा गया है कि इस मंदिर को 8वीं सदी में आदि शंकराचार्य ने बनवाया था। भविष्य पुराण, आलाखंड, पृथ्वीराज रासो के अलावा कवि जगनीक रचित लिखित साक्ष्यों के आधार पर इससे जुड़ी कई कहानियां हैं। भारतीय परिवेश में जब कोई कथा बहुत अधिक प्रसिद्ध हो जाती है तो उसमें वास्तविक एवं काल्पनिक घटनाओं के मिश्रण में यह तय कर पाना बहुत कठिन हो जाता है कि किस कथा को अधिक महत्व दिया जाए। जो बात तर्क पर होगी हम सिर्फ उसी पर चर्चा करेंगे और उसी पर इस वीडियो को केंद्रित रखेंगे। आला उदल का इतिहास। इतिहास में कुछ नाम ऐसे हुए हैं जिन्हें ना तलवार मिटा पाई और ना समय। यह कहानी है उस बुंदेलखंड की धरती की जहां पर हर पत्थर आज भी वीरता की गाथा गाता है, जहां दो ऐसे भाइयों ने जन्म लिया जिनके नाम सुनकर बड़े बड़े राजाओं के हाथ कांप जाते थे, जिनकी तलवारें जब म्यान से निकलती थीं तो युद्ध के परिणाम पहले ही तय हो जाते थे। हम बात कर रहे हैं महोबा के उन दो वीरों की, आला और उदल की, जिनके लिए वीरता का सफर फूलों से नहीं बल्कि विश्वासघात और खून से सजा हुआ था। ऐसे घाव जो दुश्मन ने नहीं बल्कि अपनों की चालों ने दिए थे। और क्या है वह रहस्य? मध्य प्रदेश के मैहर देवी के मंदिर में, जहां रात भर पट बंद रहने के बाद भी जब सुबह ताजे फूल चढ़े हुए मिलते हैं। कहा जाता है कि आला और उसके साथी योद्धा कोई साधारण मनुष्य नहीं थे। वे 12 वीर थे, 12 ऐसे योद्धा जिन्हें स्वयं देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त था और इन 12 वीरों में सबसे ऊपर थे आल्हा। कहा जाता है कि मां शारदा देवी की अटूट भक्ति के कारण आल्हा को एक ऐसा वरदान मिला था जो किसी भी साधारण मनुष्य को नहीं मिलता, चिरंजीवी होने का वरदान। जी हाँ मित्रों, बुंदेलखंड की लोक कथाएं कहती हैं कि आल्हा अमर हैं, उन्हें मृत्यु नहीं आ सकती। वे आज भी इसी धरती पर विचरण करते हैं, बस उन्हें देखने के लिए दृष्टि चाहिए। बात है 12वीं शताब्दी की। भारत उस समय छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। हर तरफ राजा थे, हर तरफ युद्ध थे और हर तरफ सत्ता की भूख थी। उत्तर में पृथ्वीराज चौहान का दबदबा था, दक्षिण में चालुक्यों की शक्ति थी और इन सबके बीच मध्य भारत में एक ऐसा राज्य था जो अपनी वीरता के लिए पूरे आर्यावर्त में जाना जाता था और वो राज्य था महोबा। महोबा जो आज उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड में स्थित है। उस समय यह चंदेल वंश की राजधानी थी। चंदेल राजपूत जो अपनी शौर्य परंपरा के लिए विख्यात थे, जिन्होंने खजुराहो के वे भव्य मंदिर बनवाए जो आज दुनिया को चकित कर देते हैं। उसी महोबा पर राज करते थे राजा परमाल यानी परमर्दी देव, एक शासक जो दयालु तो था पर जिसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी अपने सेनापतियों पर अत्यधिक निर्भर रहना। और उन्हीं सेनापतियों में सबसे विश्वास पात्र थे दसराज। दसराज महोबा के वीर सेनापति जिनकी तलवार की धार से दुश्मन भली भांति परिचित थे और जिनकी स्वामी भक्ति पर राजा परमाल को आंख मूंद कर भरोसा था। दसराज के 2 पुत्र थे, पहले का नाम था आल्हा और दूसरे का नाम था उदल। और मित्रों, यहीं से शुरू होती है वह कहानी जो सदियों तक बुंदेलखंड की हवाओं में गूंजती रही। हर महान योद्धा की कहानी में एक ऐसा पल जरूर आता है जो उसे अंदर से तोड़ देता है और वही पल उसे कुछ और बना देता है। आल्हा और उदल के जीवन में भी वह तूफान बहुत जल्दी आ गया। कहा जाता है कि उनके पिता जो स्वयं एक वीर योद्धा थे, युद्ध में धोखे से मार दिए गए। यह सिर्फ एक मृत्यु नहीं थी, यह अपमान था, विश्वासघात था
उस दिन दो बच्चों ने सिर्फ अपने पिता को नहीं खोया, बल्कि अपने अंदर कुछ और खो दिया था, अपनी मासूमियत। और उसी क्षण जन्म हुआ एक ऐसे संकल्प का जो खून से लिखा गया था, बदला। अब उनके लिए युद्ध सिर्फ कर्तव्य नहीं रहा, यह उनके अस्तित्व का हिस्सा बन चुका था। हर सांस के साथ, हर वार के साथ सिर्फ एक ही लक्ष्य था, अपने पिता की मृत्यु का बदला लेना। राजा परमाल ने उन्हें राज दरबार में पाला और राजकुमारों की तरह शस्त्र विद्या, घुड़सवारी और युद्ध नीति में पारंगत किया। आला बचपन से ही शांत स्वभाव के थे, कम बोलते थे, पर जब भी बोलते थे तो हर बात में गहराई होती थी। युद्ध में भी वे कभी जल्दबाजी नहीं करते, पहले सोचते थे फिर चाल चलते थे, और जब चाल चलते थे तो दुश्मन को समझ में आने से पहले ही परिणाम सामने होता था। आला बुद्धि के धनी थे, रणनीति उनके खून में थी, और उदल बिल्कुल उनसे उलट थे। जहां आला शांत नदी की तरह थे, वहीं उदल एक उफनते तूफान की तरह थे। उनके अंदर एक आग थी जो हमेशा जलती रहती थी। दुश्मन को देखते ही उनका खून खौल उठता था। महोबा के दरबार में दोनों की प्रतिष्ठा बढ़ती गई, पर अहंकार कभी नहीं आया। और हर बड़े युद्ध से पहले आला मैहर जाकर मां शारदा का आशीर्वाद लिया करते थे। यह श्रद्धा उनके जीवन का अटूट हिस्सा भी थी। पर मित्रों, एक बात थी जो इन दोनों वीर भाइयों को सबसे अलग बनाती थी, उनकी मां शारदा देवी के प्रति अटूट आस्था। यह सिलसिला उनके जीवन भर चला, और शायद यही वह धागा है जो आला को आज भी मैहर से जोड़े हुए है। महोबा के दरबार में माहिल नाम का एक सामंत था, जिसे आला उदल की बढ़ती लोकप्रियता से ईर्ष्या थी। उसने धीरे धीरे राजा परमाल के कान भरे, और एक दिन राजा ने दोनों भाइयों को महोबा से निष्कासित कर दिया। पूरी प्रजा स्तब्ध रह गई, पर आला उदल ने कोई विद्रोह नहीं किया। राजा का आदेश सिर झुकाकर स्वीकार किया और महोबा को छोड़ दिया। सच्चा वीर वही है जो अपने क्रोध पर विजय पाए। दूसरा, रण कन्नौज की रक्षा। महोबा से निष्कासित होने के बाद दोनों भाई कन्नौज पहुंचे, जहां राजा ने उन्हें सम्मान दिया। जल्द ही कन्नौज पर शत्रु का आक्रमण हुआ। आला ने नीति बनाई और उदल को आगे भेजा। उदल अकेले दुश्मन की सेना में घुस गए। तलवार बिजली की तरह चमकी, दुश्मन पत्तों की तरह बिखरते गए। दुश्मन के सेनापति को ललकारा तो उसके पैर कांप गए। कन्नौज बच गया और आला उदल का नाम एक और राज्य में गूंजने लगा। एक युद्ध में महोबा के सैनिक घिर गए, सेना के पैर उखड़ने लगे। तभी उदल आए। युद्ध भूमि का हाल देखकर एक पल रुके और गरजे, जो मेरे साथ है वह आगे आए। आज या तो जीत होगी या वीर गति। बस इतना काफी था। उखड़ते पैर जम गए, कांपते हाथ मजबूत हो गए, और महोबा के दुश्मन को ऐसी शिकस्त दी जो उसने कभी नहीं भुलाई। उदल का पराक्रम सिर्फ तलवार से नहीं, शब्दों और हौसलों से भी था। कन्नौज में दोनों की वीरता की खबर महोबा पहुंची। माहिल का षड्यंत्र सामने आया और राजा परमाल को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने दोनों भाइयों को वापस बुलाया, सम्मान के साथ दरबार में स्थान दिया और सेना की कमान फिर सौंपी। महोबा में उत्सव मना, पर यह शांति ज्यादा दिन टिक नहीं पाई। उत्तर से एक ऐसी आंधी आ रही थी जिसने कभी हार का स्वाद नहीं चखा था। वह था पृथ्वीराज चौहान। वह युद्ध जिसने सब कुछ बदल दिया। कुछ युद्ध दो राज्यों के बीच नहीं, दो युगों के बीच होते हैं। महोबा और दिल्ली का संघर्ष ऐसा ही था। एक तरफ पृथ्वीराज चौहान, दिल्ली और अजमेर का वह महान राजपूत राजा जिसकी सेना का लोहा पूरा आर्यावर्त मानता था। दूसरी तरफ महोबा, एक छोटा सा राज्य पर जिसकी मिट्टी में वीरता कूट कूट कर भरी थी, और उस मिट्टी की रक्षा के लिए खड़े थे आला और उदल। वह अपमान जिसने आग लगाई इस संघर्ष की जड़ में एक था अपमान। पृथ्वीराज की नजर महोबा की एक प्रसिद्ध घोड़ी पर पड़ी। उन्होंने मांगी, पर राजा परमाल ने मना कर दिया। पृथ्वीराज ने इसे अपना अपमान माना, और इसी समय माहिल ने पृथ्वीराज के दरबार में जाकर कहा कि महोबा कमजोर है, अभी आक्रमण का सही समय है। उस षड्यंत्र ने महोबा के दरवाजे पर तूफान को आमंत्रण दे दिया। जब महोबा को पता चला कि पृथ्वीराज की विशाल सेना आ रही है, तो दरबार में हलचल मच गई। तभी एक शांत दृढ़ आवाज आई आला की, महाराज घबराइए मत, जब तक हम दोनों भाई जीवित हैं महोबा की मिट्टी पर दुश्मन का पैर नहीं पड़ सकता। राजा परमाल की आंखें भर आईं और उन्होंने महोबा की रक्षा की जिम्मेदारी दोनों भाइयों को सौंप दी। युद्ध से एक रात पहले दोनों भाई चुपचाप बैठे थे।
उदल ने मुस्कुराते हुए कहा, भैया कल का युद्ध बड़ा है, पर हम भी उससे बड़े हैं। आला ने धीरे से कहा, उदल चाहे कुछ भी हो, हम एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। उदल हंसे, भैया यह तो आप व्यर्थ कह रहे हैं, भला मैं आपको कब छोड़ सकता हूं। दोनों उस रात साथ बैठे रहे। शायद दोनों को आभास था कि कल का सूरज सब कुछ बदल देगा। अगले दिन दो सेनाएं आमने सामने थीं, पृथ्वीराज की विशाल सेना और महोबा की सेना, जो संख्या में कम थी पर हौसलों में आसमान से ऊंची थी। उदल ने एक ऐसा तांडव मचाया कि बड़े बड़े सेनापति पीछे हटने लगे। पृथ्वीराज के वीर एक एक करके टकराए और पीछे हटे। पूरे महोबा में जयकारे गूंजने लगे। पर यह क्षण ज्यादा देर नहीं टिका, वह क्षण जिसने सब कुछ बदल दिया। पृथ्वीराज के एक चतुर सेनापति ने उदल को एकांत में ललकारा। उदल, जो कभी किसी ललकार से पीछे नहीं हटे, उस चाल को समझ नहीं पाए और आगे बढ़ते गए। तभी चारों तरफ से दुश्मन ने घेर लिया। उदल अकेले लड़ते रहे, चेहरे पर वही निडरता। तलवार अभी भी चल रही थी और फिर एक तीर, बस एक तीर, और बुंदेलखंड का वह तूफान लड़खड़ा कर उसी धरती पर गिरा जिसकी रक्षा के लिए वह लड़ रहा था। आला जब पहुंचे तो उदल की सांसें धीमी हो रही थीं। उन्होंने भाई को अपनी बाहों में उठाया। आंसू बह रहे थे उस आला के, जिन्होंने कभी कोई युद्ध को आंसुओं से नहीं लड़ा। उदल ने कहा, भैया रोइए मत, वीर गति तो हर योद्धा की सबसे बड़ी इच्छा होती है। बस एक वादा कीजिए, महोबा की रक्षा करते रहिएगा और माँ शारदा के चरणों में मेरी तरफ से भी फूल चढ़ाइएगा। और इतना कहकर वह आग, वह तूफान, वह अजय योद्धा हमेशा के लिए शांत हो गया। उदल के जाने के बाद आला का दर्द क्रोध बना और क्रोध तूफान बना। अकेले उन्होंने पृथ्वीराज की सेना पर ऐसा प्रहार किया कि दुश्मन के पैर उखड़ गए। कहा जाता है कि स्वयं पृथ्वीराज ने कहा, ऐसा योद्धा मैंने आज तक नहीं देखा। जब पृथ्वीराज चौहान से हुए उस महासंग्राम में उदल वीर गति को प्राप्त हुए तो आला के भीतर कुछ टूट गया। वह भाई जो उनकी शक्ति था, वह भाई जो उनका साहस था, वह भाई जो उनकी आत्मा का आधा हिस्सा था, वह चला गया था। कहा जाता है कि उस दिन के बाद आला ने युद्ध का मार्ग छोड़ दिया। उन्होंने अपनी तलवार म्यान में रख दी और वे निकल पड़े एक ऐसे मार्ग पर जो संसार से परे था। वे चले गए वैराग्य की ओर। आला ने एक साधु का रूप धारण किया, तीर्थों पर घूमते रहे और वे अंत में आ पहुंचे उसी स्थान पर जहां से उनका गहरा नाता था, यानी कि मैहर। यहीं से इतिहास चुप हो जाता है और शुरू होता है मैहर का वह रहस्य जो सदियों से अनसुलझा है। मध्य प्रदेश के सतना जिले में एक छोटा सा शहर है मैहर, जो अब जिला बन चुका है। यहाँ की पहाड़ी पर स्थित है माँ शारदा देवी का मंदिर। 1063 सीढ़ियां, 600 मीटर की ऊंचाई और एक ऐसा रहस्य जो सदियों से न विज्ञान समझ सका है न इतिहास बता पाया है। आला और माँ शारदा का अटूट नाता आला खंड में बार बार आता है कि आला माँ शारदा के परम भक्त थे। बचपन में ही उनकी माता ने उन्हें माँ के चरणों में अर्पित कर दिया था। हर युद्ध से पहले आला मैहर आते, माथा टेकते, आशीर्वाद लेते और फिर अजय होकर युद्ध भूमि में उतरते। उदल के जाने के बाद जब आला ने संसार से विरक्त होने का निर्णय लिया, तब वे आखिरी बार मैहर गए थे। माँ के चरणों में बैठकर उन्होंने एक वरदान मांगा कि माँ, न राज्य चाहिए न यश, बस इतना चाहिए कि जब तक यह सृष्टि है मैं हर रात तुम्हारे चरणों में आता रहूं। माँ ने यह वरदान दे दिया। वह रहस्य जो रात के अंधेरे में घटता है। मैहर के पुजारी सदियों से एक बात कहते आ रहे हैं कि जब रात में मंदिर के कपाट बंद होते हैं और ब्रह्म मुहूर्त का समय आता है, तब मंदिर के भीतर से घुंघरुओं की आवाज आती है, पायलों की झनकार सुनाई देती है और एक अजीब खुशबू पूरे मंदिर में फैल जाती है। सुबह जब पुजारी कपाट खोलते हैं तो माँ की प्रतिमा पर ताजे फूल चढ़े होते हैं, दीपक जले होते हैं और कभी कभी चरणों के पास और मिट्टी में 2 पैरों के निशान, पर वहां होता कोई नहीं। एक वृद्ध पुजारी ने कहा कि यह सिलसिला न जाने कितनी पीढ़ियों से चला आ रहा है। जो फूल माँ के चरणों में होते हैं वे हमेशा ताजे होते हैं, जैसे अभी अभी किसी ने चढ़ाए हों। स्थानीय लोग भी कहते हैं कि रात के उस पहर में पहाड़ी से एक अजीब रोशनी दिखती है, तलवार की खनखनाहट जैसे आवाज आती है। एक बुजुर्ग महिला ने बताया कि मेरी दादी कहती थी कि रात को उस पहाड़ी की तरफ मत देखो, वहां आला बाबा आते हैं, माँ की पूजा करते हैं।
एक बार एक भक्त रात को मंदिर में रुक गया। ब्रह्म मुहूर्त में उसने एक तेजस्वी आकृति देखी जो मां के सामने झुकी हुई थी। आंखें बंद थीं। खोली तो आकृति जा चुकी थी, पर चरणों में ताजे फूल थे। वह भक्त बस इतना ही बोला, जो देखा वो मेरे शब्द से परे है। वह विरासत जो आज भी जीवित है। कुछ कहानियां किताबों में बंद रहती हैं, तो कुछ संग्रहालयों में सज जाती हैं, पर आला उदल की कहानी आज भी बुंदेलखंड की हवाओं में तैरती है, चौपालों पर गूंजती है और माताओं की लोरियों में बसती है। कहा जाता है कि इस पवित्र स्थान पर आज भी एक बाघ रोज माता के दर्शन करने आता है। जी हाँ, सही सुना आपने। एक जंगली बाघ जो इंसानों से दूर रहता है, वो भी यहाँ आकर देवी माँ के चरणों में सिर झुकाता है और अपनी हाजिरी लगाता है। स्थानीय लोगों की मान्यता है कि यह कोई साधारण बाघ नहीं, बल्कि माता के वाहन का ही एक दिव्य स्वरूप है, जो अपनी उपस्थिति का एहसास कराता है। कई लोगों ने रात के समय में बाघ के पदचिन्ह देखे और मंदिर के आसपास उसकी मौजूदगी महसूस की। लेकिन यह रहस्य यहीं खत्म नहीं होता। मैहर देवी मंदिर की सबसे अनोखी बात है यहाँ की 2 देवियां और उनके मंदिरों का होना। एक मंदिर पहाड़ के ऊपर स्थित है, जहाँ माता की शक्ति का ऊंचा और तेजस्वी रूप विराजमान है। कहा जाता है कि ऊपर पहाड़ी पर विराजमान मैहर वाली माता छोटी बहन है, और इसी पहाड़ी के नीचे जो एक और माता का बड़ा मंदिर बना हुआ है, कहा जाता है कि वो माता की बड़ी बहन यानी कि बड़ी माता हैं, और ये दोनों मंदिर शांति और श्रद्धा के प्रतीक माने जाते हैं। भक्तों का यह भी मानना है कि अगर कोई सच्चे मन से यहाँ मन्नत मांगता है तो माता उसकी हर इच्छा पूरी करती हैं। मैहर में शारदा माता के मंदिर के पास आला उदल का तालाब और अखाड़ा स्थित है। लोक मान्यताओं के अनुसार बुंदेलखंड के ये महान और वीर योद्धा प्रतिदिन सुबह शारदा देवी की पूजा करने और तालाब के पास अखाड़े में कुश्ती युद्ध अभ्यास करने आते थे। यह स्थान मैहर पर्वत की तलहटी में आज भी स्थित है और प्रसिद्ध है। इस सवाल और रहस्यों का जवाब शायद विज्ञान के पास ना हो, लेकिन आस्था रखने वालों के लिए यह एक अटूट विश्वास है। अगर आप कभी मैहर जाएं तो सिर्फ अपनी आंखों पर नहीं, बल्कि दिल से महसूस कीजिएगा। शायद आपको भी माता की उस दिव्य शक्ति की अनुभूति अवश्य ही होगी।